MS ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास 5 में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में जो मैं बताया था उसे थोड़ा सा आगे लेते जाऊंगा मैं, और आगे मैं थोड़ा सा आपको इंक्वायरी देते रहूँगा। इंक्वायरी देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अब मैं कहता हूँ कि आपका नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हो। तो कल मेरे पास एक दो स्टूडेंट का आया था मैसेज कि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ, ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेरे पास रिक्वेस्ट आया था। तो आप एक बार मुझे बस ये देख के बता देना कि वो आप ऑन कर पा रहे हो, यानी ओपन कर पा रहे हो कि नहीं PDF को। अगर ओपन कर पा रहे हो तो मुझे बस कमेंट में इतना लिख देना कि यस ये ओपन कर पा रहे हैं। तो इसको बताने से पहले, यानी रिजल्ट और ग्रेड बताने से पहले आपको आज का जो लेसन है उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप रिजल्ट और ग्रेड को जान पाओगे, बेहतर तरीके से जानना है तो चलो उसके बारे में जानते हैं अच्छे से कि आज की वीडियो में क्या है। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका कन्वर्ट टू टेबल को लेकर चलेंगे। उससे पहले आपको इसको बॉर्डर देना बताते हैं। बॉर्डर देने के लिए क्या कर सकते हो आप? बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पे जाके होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको बॉर्डर देखने को मिलता है, और बॉर्डर और लेकिन तो इसका शॉर्टकट की भी, शॉर्टकट की क्या है आपका Alt+H+B+A। तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्टकट की के जरिए भी आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो। ये मैंने कैसे किया वो दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस किया तो मेरे पास एक अलग अलग तरीका का यहाँ पे जितना भी टैब का है, जो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है, सब ऑप्शन खुल गया है एक शॉर्टकट की के जरिए। जैसे होम टैब के अंदर होम के लिए हमारा H को प्रेस करेंगे, जैसे H को प्रेस किए तो ऊपर से गायब हो गया, और नीचे जितना हमारा ग्रुप के अंदर जितना भी ऑप्शन है, टूल बॉक्स है, वो सब हमारा ओपन हो गया। बॉर्डर के लिए आप देखते हो B हमारा है, तो B को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर देखने को मिल जाता है हमको, और इसी बॉर्डर के अंदर हमको मिलता है ऑल बॉर्डर। जैसे मैं ऑल बॉर्डर करूँगा तो यहाँ पर ध्यान देना, आप ऑल बॉर्डर के लिए A को प्रेस करूँगा, A को जैसे मैं प्रेस किया तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। बॉर्डर लगाना जान के अब आते हैं डेटा को जानते हैं। डेटा यानी डेटा टेबल को। तो उससे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे क्लियर और फॉर्मेट में करके, और यहाँ पे इसको मिडिल में कर देंगे सिंपली, इससे कसा आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर 2010 ऑफिस है आपका तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका एडवांस है तो यहाँ पे क्लिक करते Ctrl+A करोगे तो जहाँ तक डेटा आपका लिखा होगा वहाँ तक आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करते ही अब आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट एज अ टेबल। तो टेबल ऐड करने के लिए हम यहाँ से भी टेबल ऐड कर सकते हैं, होम के अंदर से भी, या फिर इंसर्ट के अंदर से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको टेबल देखने को मिल जाता है टेबल ऑप्शन के अंदर, और भी बहुत सारे टेबल है, अभी इसके बारे में जानते हैं। और होम के अंदर भी टेबल देखने को मिलता है। जिससे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए टेबल को क्लिक करूँगा तो आपको अलग अलग लोकेशन, अलग डिज़ाइन को देखने को मिल जाता है टेबल को। इसमें जो डिज़ाइन चाहिए आपको वो डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ग्रीन बत्ती जलता है यहाँ पे एक्सेल का, तो ग्रीन ही मैं चूज़ करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जब जाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपको बताता है क्या, कहाँ गया, ये रहा, वेयर इज़ द डेटा ऑफ योर टेबल। तो डेटा हमारा पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पे डेटा हमारा आ गया। माई टेबल एज अ हेडर, आप देख सकते हो ये जो हमारा है एज मीन्स मैक्स, ये हमारा हेडर का काम करता है, यानी हेडर है ये, तो इसी को जानते हैं। तो इसको अगर आपको हेडर रखना है तो यहाँ पे टिक लगाओगे, हेडर नहीं रखना है तो टिक नहीं लगाओगे। एक्चुअली एक टेबल लगाते हो तो आपको हेडर रखना जरूरी होता है ताकि हेडर समझ आए। अब मान लो डेटा आपका यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है तो क्या करना होगा, जस्ट कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, और जहाँ तक आपको डेटा चाहिए सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट माउस को हटा दो और जस्ट ओके पे क्लिक करो। आप देख सकते हो आपका यहाँ पे एक डेटा लग चुका है, यानी आपका यहाँ पे टेबल लग चुका है फ़िल्टर के साथ। और फ़िल्टर के साथ आपका फ़िल्टर का काम क्या होता है, फ़िल्टर क्यों लगाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी आपको दिखाता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हो नॉर्मली ये सब आया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हूँ, देखो इस तरह से सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा, Alt= दूंगा, तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक मैं सेलेक्ट कर लेगा। इंग्लिश मैथ यहाँ पे टेबल 1 इंग्लिश से लेके कॉलम दिया हुआ है और साइंस तक। इंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखो इंटर प्रेस करते ही सभी में ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया। ना ही हमको ड्रैग ड्रॉप करना पड़ा, ना ही Ctrl+Shift के साथ Ctrl+D को इस्तेमाल करना पड़ा, ना कुछ नहीं करना पड़ा हमें। एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा ये है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक नया एंट्री करता हूँ और जैसे मैं इंटर करूँगा तो मुझे कुछ एडिट करना नहीं पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला ऐड नहीं करना होगा, ना ही कुछ फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हमको दे देगा। जस्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नाम को जो है टाइप करना है, टाइप करते हुए जो भी नंबर है नंबर को यहाँ पे फिल करना है, बाकी सब ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे फिल करते हुए देते जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो, और ये हमारा फिल होते हुए इस तरीके से देते जा रहा है। तो इस तरीके से आप टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और टेबल का इस तरह से फ़ायदा यूज़ कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मान लो कि बाय मिस्टेक आपसे टेबल लग गया, आपको ये नहीं चाहिए, आपको उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आप जैसे आप यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करते हो तो आपको एक नया टैब यहाँ पे ओपन होकर मिल जाता है, जो कि टेबल डिज़ाइन का होता है। जिससे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज के पास एक
आइकन बना होगा जो बता रहा है टेबल से हमको नॉर्मल पेज दे देगा। तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बोलेगा येस, तो हम लोग को येस जैसे करेंगे तो देखो यहाँ से फ़िल्टर हट चुका है। अब हमको यहाँ पे फ़िल्टर नहीं मिलेगा देखने को। और यहाँ पे अगर मैं 7 लिख के एंटर करूँगा तो देखो बाकी सब में नहीं हो रहा है नॉर्मली जैसे होता था। तो इससे कैसे आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन आपका फ़िल्टर हट चुका है, लेकिन यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन तो रह गया। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। तो हमारा जो जितना भी है क्लियर फॉर्मेट यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी से फिर से मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो फ़िल्टर एंड सॉर्ट। अब इसे अच्छा से समझने के लिए फ़िल्टर सॉर्ट को आपको जानना ज़रूरी होता है और उसे समझना ज़रूरी बेटर से बेटर है। और उसे समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ़िल्टर आपको देखने को मिलता है होम टैब के अंदर ही, एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फ़िल्टर करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा। और डेटा के अंदर आपको एक अलग से ग्रुप मिल जाएगा फ़िल्टर सॉर्ट्स दोनों को मिलाते हुए। तो फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर क्यों है, ये भी चलते हैं बताते हैं। उससे पहले आपको नेम को थोड़ा चेंज करके और ओरिजिनल नाम को यहाँ पे भी इंसर्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी से। तो देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम को इंसर्ट कर लिया फ़िलहाल के लिए। अब मैं इसे समझाने के लिए चलता हूँ, आपको क्या करना है। फ़िल्टर में जाना है तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर होम टैब को यूज़ करता हूँ मैं। फ़िल्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ़िल्टर में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो ये रहा मेरा डेटा, इसको मैं सिलेक्ट किया। फ़िल्टर में जाऊँगा और फ़िल्टर से पहले आपको बता देता हूँ फ़िल्टर लगाने का तरीका क्या होता है। फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगाने के लिए आपको शॉर्टकट की है आपका ऑल्ट ए टी, इससे हमारा फ़िल्टर लग जाता है। जैसे आप टेबल में आपको डेकोरेट होते हुए फ़िल्टर लगा था और इसमें सिर्फ आपका फ़िल्टर लगेगा इस तरीके से। अब इस फ़िल्टर का क्या इस्तेमाल होता है वो मैं बताता हूँ आपको, तो उसमें बता सकते हैं, लेकिन इसका जब अलग ही चैप्टर बना हुआ है अलग ही चैप्टर से बताएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल देखने को मिल जा रहा है अलग से एक, यहाँ पे फ़िल्टर, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे कॉलम पे यहाँ पे एक एरो मिलेगा आपको, देखो इस टाइप का मिल रहा है। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो हमको एक लिंक टाइप का मिल जाएगा, हैंड वॉश मतलब हैंड करने के लिए। जस्ट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाता है टेक्स्ट फ़िल्टर को लेके। यहाँ पे आपका नंबरिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको नंबर को मिल जाएगा नंबर को लेके। इसके बारे में थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मान लो कि आपको डेटा चाहिए देखना है, सी करना है किसी 2 या फिर किसी 3 का, तो इसमें से कोई भी रैंडमली 1, 2, 3 को ले लो, जिसकी अरब, नेहा और विक्रम का हमको डेटा देखना है। टिक लगा के ओके कर दो तो यहाँ बस 3 लोग का ये देखने को मिलेगा और ये भी शो कर देगा सीरियल नंबर क्या है और कौन से रो पे आपका शो करता है और उसका नंबर क्या है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, वापस यहाँ पे जाएंगे और इस चीज़ को ध्यान से देखना कि हमारा जिसमें फ़िल्टर लगा होगा उसमें फ़िल्टर का यहाँ पे आइकन बन जाएगा, इसमें फ़िल्टर नहीं लगा इसलिए ऐसा आइकन नहीं बना हुआ है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम बोल रहा है, यानी हमारे नेम में फ़िल्टर लगा हुआ है तो यस क्लियर कर देंगे, बाकी हमारा डेटा वापस आ जाएगा। वापस जाएंगे तो यहाँ पे आप देने के सकते हो टेक्स्ट फ़िल्टर क्या है ना, आपको इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेंट, डज नॉट कंटेंट फर्स्ट मिलता है। बिगिन विथ का मतलब हो जाता है स्टार्टिंग नंबर जो होता है हमारा। मान लो कि हमको ए से देखना है कि ए से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, तो ए से हमारा एक ही स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलता है आरफ सिंह का, उसका डेटा ये है, वो है, ये है। इसको हटाने के लिए वापस क्या करेंगे, जाएंगे क्लियर फॉर्मेट में जाएंगे, अगेन यहाँ पे जाना है हमको और यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड विथ का मतलब होता है जिसका लास्ट में होगा। यानी यहाँ पे मान लो कि हमको ए से देखना है, ए से किसी का लास्ट में है तो जस्ट ओके कर दो, तो ये सी एस प्रिया शर्मा का है, प्रिया शर्मा का क्या डेटा है सब देख सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपका, देखिए कंटेंट है, डेजर्स कंटेंट है, कस्टम है, इस तरीके का। और यार नंबरिंग में क्या होता है, नंबरिंग में भी आपको दिखा देता हूँ टोटल कहाँ गया मेरा, ये रहा। नंबरिंग में आपको वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो चीज़ आपको होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईएस्ट एंड टॉप में देखने को मिला था, जस्ट वही चीज़ आपको यहाँ पे टोटल के अंदर यानी नंबर के अंदर जहाँ भी आपका नंबर होगा वहाँ पे मिलेगा। इक्वल, डज नॉट इक्वल, गेटर, लेस देन, बिटवीन, एवरेज, टॉप 10, इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है। टेबल को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेबल को हटाने के लिए हम फिर से वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, ऑल्ट ए टी, जिससे मैं करूँगा यहाँ पर टेबल जो हमारा था वो हट जाएगा। तो इस तरह से टेबल को आप हटा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आपका शॉर्ट। तो चलो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शॉर्ट में हमारा आता है 3 चीज़, पहला असेंडिंग टू डिसेंडिंग, फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, फिर आता है कस्टम शॉर्ट। और कस्टम शॉर्ट क्या होता है उसको जानने से पहले आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझना होगा। असेंडिंग होता है छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा।
इतना तो आपको पता ही होगा अभी तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ डेटा जो देखने को मिल रहा है ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है, इक्वली मिक्स है। तो मुझे चाहता हूँ कि ये डेटा जो है हमको ये मिल जाए हमको असेंडिंग में, यानी छोटा सा बड़ा ए हमारा ऊपर आ जाए और वी तो हमारा नीचे का नीचे ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिसेंडिंग करेंगे, यानी बड़ा छोटा वी को ऊपर ले जाएंगे और ए को नीचे आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। विक्रम का जो है हमारा नंबर है टोटल 190 है, नेहा पटेल का 252 है और अरब सिंह का 262 है। इस चीज़ को रखना, अरब सिंह 262, नेहा पटेल 252, विक्रम 190, ये 3 चीज़ जाना जरूरी है। यहाँ पे देखो Z2A लिखा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर होम टैब के अंदर जाके यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर में जाओगे, Z2A यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा खुल के, जहाँ पे बोलता है कि एक्सपेंड सिलेक्शंस एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। ये क्या होता है, कंटिन्यू करंट सिलेक्शन करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ हमारा ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो जाएगा, लेकिन हमारा नंबर वही रहेगा, यानी किसी और का नंबर किसी और को मिल जाएगा। जो बोलते हैं ना नंबर चेंज हो गया है, ऐसे ही हो गया, तो उस प्रकार से यहाँ पे घोटाला हो जाएगा। और एक्सपेंड सिलेक्शन का क्या होगा, जो मैं सिलेक्ट किया उसके साथ साथ मैं आपको डेटा को भी चेंज कर देना, जो जिसका है उसको वैसे ही देना, कुछ चेंज नहीं करना होगा। जैसे एक्सपेंड सिलेक्शन में जाकर मैं शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो विक्रम सिंह का 190 आ गया, अरब सिंह का 262 है, नेहा पटेल का 252 ही हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट को असेंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर सकते हो और इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर सकते हो। जस्ट वहाँ पे जाना है वापस और जस्ट यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ आपको सेम चीज़ मिल जाएगा देखने को, ठीक। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग का तो आपका बैन बच गया है, नंबर आपका ऊपर नीचे हो चुका है। तो नंबर को करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ पे कर देंगे स्मॉल टू लार्ज। लेकिन इस बार हम एक्सपेंड सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो हमारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो हमको सिर्फ कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करना है, यानी बोल रहा है कंटिन्यू, इसी के साथ कंटिन्यू करो मेरा जो सिलेक्ट किया है, और जस्ट इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और देखो यहाँ हमारा शॉर्ट हो गया, जो चीज़ें हमारा वहाँ पे नॉर्मली वही चीज़ आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट जो है आपका, ये आपको समझना है तो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। चलो जल्दी से चलते हैं, एक नया सीट ओपन करते हैं और नया सीट में डेटा को यहाँ पे फिल करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा में हमको यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, टाइप करते हुए आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाता है। अब आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर कस्टम शॉर्ट को जानते हैं। कस्टम शॉर्ट के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप कहीं भी कर्सर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टम शॉर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पर डेटा लिखा हुआ है कहाँ पे नहीं। कस्टम शॉर्ट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से कस्टम शॉर्ट आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल्स, ऑप्शंस, माई डेटा हेडर। देख सकते हो यहाँ पे चेक लगा हुआ है, यानी हमारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे चेक लगा हुआ है। शॉर्ट बाई सेल्स, इस प्रकार से शॉर्ट बाई पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो हेडर यहाँ पे शो करेगा सीरियल नंबर के हिसाब से, नेम के हिसाब से, बॉर्डर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। अब ये क्या करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड हमारा है, ये हमारा अरेंज नहीं किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं है, तो इसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करे तो हमको ये ख़राब ना हो, तो इसको भी सही करेंगे। सबसे पहले आप देख लो, बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोर्ड पे यहाँ पे सेल वैल्यू को सेल वैल्यू रखेंगे, सेल कलर नहीं करना है सब, अभी सेल वैल्यू रखते हुए A to Z कर देंगे, यानी हमको असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सबसे पहले असेंडिंग में हमारा अल्फ़ाबेट के हिसाब से CC आ गया, I आ गया, WW आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ चेंज हो गया। हाँ, यहाँ भी तो हमको चाहिए ना, यहाँ भी असेंडिंग वर्ड हमारा है, मिक्स ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, वापस जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ बोला शॉर्ट बाई की जगह अब हम ऐड लेवल क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ऐड लेवल मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको लोकेशन चाहिए, जस्ट लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे A to Z इसका भी हम कर देंगे, क्योंकि हमको भी असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए और ये हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग मिल जाएगा। फिर D आता है, CBSE का D हमारा, CBSE का 2 ऑप्शन है, तो CBSE का ये 2 हमारा आ गया। फिर ICSE का हमारा आ चुका है, फिर WB का WB आ गया। तो इस टाइप से कर सकते हो। बोर्ड हमारा जो इक्वली हो गया, बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लिया, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट अगर इसको करते तो इसके हिसाब से बोर्ड फिर आता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम जिसको पहले में ऐड करेंगे उसी का ही कॉपी होते हुए जाएगा। नहीं शॉर्ट बाई किया हम बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड के हिसाब से हमारा ये दोनों को शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको सबसे पहले रखोगे नेम को, तो नेम के हिसाब से भी बोर्ड को शॉर्ट करना पड़ेगा उस टाइप से। अब आते हैं एक और ऑप्शन, मान लो कि हमारा यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं फ़िलहाल, और कॉपी करते हुए हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देखो यहाँ भी हमारा
मिक्स किया हुआ है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल को भी अगर हम अपना नॉर्मली करना चाहते हैं, यानी बी हमारा पहले में आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करते हुए सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो केस सेंसिटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्ट किया हुआ है शॉर्ट टू टॉप टू बटन, यानी टॉप टू बटन। अब हम चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट हो जाए, तो लेफ़्ट टू राइट में शॉर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे शॉर्ट करते हुए ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि शॉर्ट हमारा जो 10 पे है तो 10 को फ्लिक करेंगे और A to Z करेंगे, जस्ट ओके पे करेंगे। अब जैसे तो यहाँ भी हमारा शॉर्ट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल शॉर्ट कैसे करना है और वर्टिकल शॉर्ट कैसे करना है वो भी आप देख चुके हो, समझ लियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो का नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखना, और फिर भी नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा।